So Delhi University CSES portal phase 2 preference filling step by step process, very important session। आइए समझते हैं, बच्चों के बहुत क्वेरीज भी हैं। सो ये है डैशबोर्ड, ठीक है। आप लॉगिन करोगे CSES पोर्टल पे तो एप्लीकेशन फेज 1, एप्लीकेशन फेज 2, यहाँ पर स्टार्ट पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। एंड यू विल रीच आउट टू, दिस इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम UG 2024। यू विल रीच आउट टू दिस। सबसे पहला काम सब्जेक्ट मैपिंग। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली मेंशंस that you can only map the subjects of CUT papers with the subjects you have already appeared or passed in 12th standard। अगर आपने कोई 12th में एग्जामिनेशन में वो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है बोर्ड्स में और CUT में वो पेपर आपने डोमेन दे दिया है तो वो मैपिंग नहीं होगी, करना भी नहीं है, बस उसको ध्यान से रखना है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 4 टैब्स हैं, सब्जेक्ट मैपिंग, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, प्रेफरेंस सिलेक्शन, प्रीव्यू प्रेफरेंसेस एंड देन फाइनली आप इसको सबमिट करोगे या डेडलाइन के टाइम पे ऑटो लॉक भी हो जाएगा। तो जैसे ये स्टूडेंट है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर, हिंदी कोर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, these are the board marks which CBSE board marks which will be auto fetched obviously, ठीक है। उसके बाद आपको इसको मैप करना है। सो क्लास 12 सब्जेक्ट के साथ आपको CUT टेस्ट पेपर विद सब्जेक्ट स्टडीड एट क्लास 12 यू हैव टू मैप इट। सो इंग्लिश विद इंग्लिश कोर, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, GT विल नॉट बी मैप्ड विद एनीथिंग बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी GT पेपर, सच पेपर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन इन योर 12th बोर्ड्स, ठीक है। तो GT में नॉट एप्लीकेबल आएगा, उसमें टेंशन नहीं लेना, आपने GT दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं। आपके GT स्कोर से आपकी एलिजिबिलिटी प्रोग्राम्स की वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। परफेक्ट, फाइन। उसके बाद यहां पर प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, यहां पे क्लिक करोगे आप, ठीक है। एंड देन जितने प्रोग्राम्स में आप एलिजिबल हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल आपको सारे वो प्रोग्राम्स दिखा देगा। दैट इज वाई प्रेफरेंस फिलिंग एट टाइम्स इज ओवरवेलमिंग फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज उनको समझ में नहीं आता किस तरीके से क्या ऑर्डर करें। बट अगर आपने अच्छे से IMS CUT के चैनल में मेरे वीडियोस देखे होंगे प्रेफरेंस फिलिंग के, काफी डाउट्स क्लियर होंगे। वहां पर मैंने एक्चुअली BCom में क्या पढ़ाया जाता है, करिकुलम 3 इयर्स में, BCom ऑनर्स में, BA ऑनर्स में मैंने समझाया हुआ है, BSc ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स में। तो आप प्लीज, आई होप आपने देखा होगा, नहीं तो अभी तो खैर बहुत कम समय है प्रेफरेंस फिलिंग का भी, तो आप अच्छे से इसको आप समझ लीजिए इस वीडियो को। तो सारे जितने प्रोग्राम स्पेसिफिक CUT स्कोर के साथ आपकी एलिजिबिलिटी है, तो आपका इंग्लिश में जो स्कोर है, बिजनेस स्टडीज में, इकोनॉमिक्स में है, टोटल स्कोर जो भी बन रहा है, आपका बेस्ट पॉसिबल स्कोर ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर्स और द सब्जेक्ट पेपर्स यू हैव गिवन इन CUT वो आपको डिस्प्ले कर देगा। सो BVOC हेल्थ केयर मैनेजमेंट, उसमें एलिजिबिलिटी भी आपको शो करेगा, ठीक है। BCom ऑनर्स में आपका स्कोर क्या बन रहा है, राइट, क्लियर है, इस तरीके से आपको वो दिखा देगा। BSc ऑनर्स जैसे बॉटनी है, जैसे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का एक एग्जांपल था, तो उसमें वो मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड, इफ यू आर नॉट एलिजिबल, वो रेड कलर से है। जिन प्रोग्राम्स में एलिजिबल है वो आपको दिखा देगा, सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट आपको दिखाएंगे वो, ठीक है ना, राइट। BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस जैसे एलिजिबल नहीं है बिकॉज इसकी एलिजिबिलिटी मैथमेटिक्स होना या मैथमेटिक्स से अप्लाइड मैथ्स होना जरूरी है। देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट टैब, प्रोसीड टू प्रेफरेंसेस सिलेक्शन, द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। यहां पे आओगे, अब जितनी अवेलेबल प्रेफरेंसेस हैं बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी, जितनी अवेलेबल प्रेफरेंसेस हैं कोर्स एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन का आपको वो शो करेगा। जैसे 684, दीज नंबर्स आर आल्सो बिग, किसी का 1000 से ज्यादा प्रेफरेंस अवेलेबल प्रेफरेंसेस दिखा रहा है, तो ओवरवेलमिंग है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने अगर अच्छे से वीडियोस देखे हैं, होमवर्क किया हुआ, अपना अच्छे से काम किया हुआ है, तो उस स्टूडेंट के लिए कोई ओवरवेलमिंग नहीं है। तो BA प्रोग्राम अकाउंटिंग फाइनेंस प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशंस, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, आपको उसको ऐड करना है। सबसे पहले आप नंबर 1 पे रखना चाहते हो, नंबर 2 पे रखना चाहते हो, करते जाइए, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अननेसेसरली YouTube में इतने वीडियोस आ गए हैं कि बच्चे डरे हुए हैं, कुछ डरने की बात ही नहीं, अननेसेसरली इसको बर्डन डाला हुआ। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आराम से बैठ के भरोगे तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अननेसेसरली इतना कुछ ज्यादा वीडियोस डालकर इसको, सिंपल प्रोसेस को अननेसेसरली ओवरवेलमिंग करके डिफिकल्ट बना के रखा हुआ है। डिफिकल्ट है ही नहीं है, अगर आप क्लियर हो, आपकी क्लैरिटी है, आपकी होमवर्क है, प्रेफरेंस शीट पहले से बनाई हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं, कौन सा नंबर 1 पे रखना है, कौन सा रखना है, कौन सा नहीं रखना है, ये क्लैरिटी है, तो उस बच्चे के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सो ये आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे टैब्स हैं, ऐड टू टॉप, ऐड टू बॉटम, पहले आप ऐड करते हो, ठीक है, उसको किस ऑर्डर पे रखना है, राइट। जैसे किसी और स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूं, अवेलेबल प्रेफरेंसेस 1098, मोर देन 1000,
कोई टेंशन नहीं है। बी जैसे जितने भी आप एलिजिबल हो जाओगे, बी ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, कीप ऑन सेविंग द चेंजेस वंस यू कीप ऑन एडिंग द प्रेफरेंसेस, राइट। गार्गी कॉलेज, राइट। एक फिल्टर करके टैब भी है जो कि बहुत हेल्पफुल है, फिल्टर बाय प्रोग्राम और कॉलेजेस। तो आप स्पेसिफिकली, बिकॉज इतने आपके सामने वो कोर्सेज दिखा देते हैं, कॉलेज कॉम्बिनेशंस जिसमें आप एलिजिबल हो, तो बिकॉज समझ नहीं आ रहा, इतनी लिस्ट है तो कंफ्यूज होना, तो आप फिल्टर कर लो, प्रोग्राम से फिल्टर कर दो कि नहीं मुझे अभी सिर्फ बीकॉम ऑनर्स की ही प्रेफरेंस देखनी है, या मुझे सिर्फ बीए ऑनर्स साइकोलॉजी की ही प्रेफरेंस देखनी है, तो वो भी कर सकते हो। सो फिल्टर बाय प्रोग्राम्स और कॉलेजेस, मुझे इस कॉलेज में ही सिर्फ देखना है, तो और क्या चाहिए, सब कुछ आपको हेल्प करके दिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से आपको फिल्टर बाय प्रोग्राम और कॉलेज, आपको सपोज बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी देखना है या कोई पर्टिकुलर कॉलेज देखना है, तो आप देख सकते हो। बी ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी अप्लाई करोगे फिल्टर, तो सिर्फ वो वाले ही कोर्सेज और कॉलेज कॉम्बिनेशन आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। सो अंबेडकर, गार्गी, रामानुजन, आप कीप ऑन एडिंग देम, कीप ऑन सेविंग देम ऑल्सो, सेव चेंजेस करते रहिए, ठीक है। इस तरीके से, जैसे सपोज गार्गी में नंबर 1 में डाल दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट। उसको आप डाउन करना चाहते हो, उसको मूव टू प्रेफरेंस नंबर, किस प्रेफरेंस नंबर पे लाना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। इससे पहले वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा जहाँ पर किस तरीके से रूल्स हैं एलोकेशन के, वो भी समझाए हुए हैं, ठीक है। सो ये आप जैसे मर्जी आप ऐड करते जाओ, अप एंड डाउन करते जाओ, राइट। फिल्टर लगाकर एलएसआर में बी ऑनर साइकोलॉजी, सिर्फ वही कोर्सेज और कॉलेजेस दिखाना शुरू कर देंगे वो, ठीक है। सो फाइनली वंस यू हैव क्रिएटेड दैट प्रेफरेंस शीट, तो आप प्रीव्यू प्रेफरेंसेस करोगे। तो सपोज किसी ने बी ऑनर साइकोलॉजी करना है, एलएसआर को नंबर 1 पे, फिर गार्गी को नंबर 2 पे, तो आप प्रीव्यू कर सकते हो, राइट। प्रीव्यू करने के बाद फाइनली आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है, सबमिट प्रेफरेंसेस, ठीक है ना। ये करना जरूरी है, नहीं करते हो तो वो ऑटो लॉक भी हो जाएगा, बट टाइम है तो आराम से एक बार भर लो, अपने मेंटर से डिस्कस कर लो, आईएमएस के सेंटर्स में जाकर, नियरेस्ट सेंटर्स में जाकर अपने मेंटर्स से डिस्कस कर लो कि ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हो। क्लियर है? ओके। सो अपडेट प्रेफरेंसेस, सिलेक्शन, ये सब कुछ कर सकते हो। ऐसे ही किसी और एक स्टूडेंट का 17 प्रेफरेंसेस सिलेक्ट किए हैं, जैसे बीबीए एफआईए शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में नंबर 1 रखा हुआ है, बीएमएस शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज नंबर 2 रखा है, बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी में नंबर 3 रखा हुआ है, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स नंबर 4। तो इस तरीके से आप अपने प्रेफरेंसेस को प्रीव्यू कर सकते हो, एंड फाइनली प्रीव्यू करने के बाद ऑब्वियसली आप उसको सबमिट कर सकते हो। क्लियर है? इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, अगर अच्छे से प्रेफरेंस शीट बनाइए तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। सो लेट्स समराइज एज फास्ट एज पॉसिबल। सो फेज 2, selecting the programs and filling the preferences. Candidate must log into the CSS dashboard. First complete the application phase 1. अभी उसका भी edit option है, तो आपने कर ही लिया होगा। And then start with phase 2 form filling. Verify the CUT test subjects mapping with your 12 subjects. View the list of courses you are eligible for and verify your corresponding CUT score for each of them. Proceed to the preference selection page where you select and arrange your preferences, college plus course combination in your order of preference. Once you have put all your preferences in correct order, kindly click save changes and move to the preview selection page. ये जरूरी है, सेव करते जाना, नहीं तो वो फिर आपको शुरू से बनाना पड़ेगा। Preview the list of order preferences that you have saved and verify it with your prepared list. If everything is in order, then you can click submit preference selection and log out, or otherwise if you wish to make any changes, you can go back to previous page and make the desired changes. ठीक है, क्लियर हो गया? And then phase 2, selecting the programs and filling the preferences. Program combination selections, it is advised to fill as many programs as possible. ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है to increase the chances of seat allocation, but at the same time kindly ensure that candidate only select options where he is willing to study. Obviously 1000 preferences की लिस्ट थोड़ी ना बना दोगे अगर वो डिस्प्ले कर रहा है। Arranging the preference list, the candidate can reorder, edit the preference list as many times as he or she wishes to till the closure of phase 2 deadline. Editing the program plus college combination very carefully. Modifying the preference lists after the deadline for phase 2 will not be allowed. Important, candidate must select all the possible program plus college combination which he is willing to pursue, as he will not be able to add delete any programs once the preference filling phase is over. मैं आपको deadlines भी दिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी समझना। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का प्रेस रिलीज था, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है डेडलाइंस, डेट्स, वो जरूर आप देख लीजिए। सो टास्क करेक्शन विंडो फॉर कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन फेज 1 ऑफ सीसेस, उसका आपको डेडलाइन दिया हुआ है, ठीक है, अगस्त 4 तक
preference filling for programs and colleges in CSES Thursday August 1 से start till August 7 2024 4:59 PM तक, ठीक है ना। CSES auto locks the preferences August 9 तक वो auto lock हो जाएगा, ठीक है ना। और डेडलाइन आप जो प्रेफरेंस फिलिंग का है वो 7 अगस्त है, प्रेफरेंस फिलिंग फॉर प्रोग्राम एंड कॉलेजेस। ये देख लीजिए ध्यान से, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है समझना। डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड रैंक्स, ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ कि सिमुलेटेड रैंक्स क्या हैं। 5 PM संडे अगस्त 11, बिकॉज ऑब्वियसली ऑलरेडी सीयूटी रिजल्ट्स इतने डिलेड हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, पहले कहा हुआ है कि DU विल गिव लेसर टाइम दिस टाइम for their admission process because already CUT results are delayed and they want to start their session as soon as possible now. So declaration of simulated ranks, 11th preference change window, उसके बाद simulated rank के बाद declaration of first CSES allocation list Friday August 16, 15 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, और उसके बाद आपका फिर इंडिपेंडेंस हो जाएगा। ये सारे CUT के सारे प्रोसेस से एंड यू विल गेट अ कॉलेज ऑफ योर चॉइस। ऑल द बेस्ट बच्चों, कैंडिडेट्स टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये प्लीज देख लेना डिटेल्ड डेडलाइंस एंड टाइमलाइंस। क्लियर है जी। सेकंड राउंड ऑफ सीसेस एलोकेशन एडमिशन, वो भी सारा टाइमलाइन दिया हुआ है, अगस्त 25 अगस्त 30। ऑब्वियसली लेट है तो सेशन लेट है, तो इसलिए ये DU थोड़ा सा प्रोसेस को फास्ट करेगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया। So all the best for your preference selection and all the best for your allocation. Till the next video, bye bye and God bless you.